दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, जहां जनता खुद अपने नेता को चुनती है। ये माना जाता है कि जनता के ये प्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन कई बार जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, वही राजनीति को अपनी संपत्ति मान लेते हैं। वो आवाम की आवाज़ नहीं बनते, बल्कि आवाम की आवाज़ दबाने का काम शुरू कर देते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने से भी ऐसे नेताओं का फ्रेज नहीं होता। अतीक अहमद ऐसे ही सफ़ेद पोशों में से एक था। आज हम बात करेंगे अतीक अहमद के जुर्म और उसके अंत की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। 80 का दशक, प्रयागराज यानी उस समय का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी। ये दुनिया थी अपराध। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम का एक बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था और इसीलिए उनके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा फ्रीज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था कि चांद बाबा को हराने के सपने। टांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन में ये ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद थे, जिनसे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ एक लड़के का नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे। अतीक के बाद उसके और भाई बहन भी। परिवार बढ़ने लगा, साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और ही था। वो पढ़ाई से जी चुराने लगा। वो सपने देखने लगा पैसे कमाने के। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे मोटे गुंडे मवाली परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया। और बड़ी ही तेजी से प्रयागराज में चांद नाम के अलावा एक नाम की गूंज सुनाई देने लगी। वो नाम था चकिया के तांगे वाले के बेटे अतीक अहमद। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर में रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन ये सब उसके हौसले को पस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े की खबर आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा खत्म हो रहा था और अतीक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज्य कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में अतीक पर 80 से ज़्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी अतीक के पहुंच से बाहर थी, वो थी सत्ता की पावर। अतीक अहमद का 1989 तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था और इसीलिए अतीक अहमद के ये समझ आने लगा कि पैसों के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही पड़ेगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेता बन चुके थे, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरेआम हत्या कर दी गई।
आरोप अतीक अहमद पर थे, लेकिन इस सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक बने। सफ़ेद कपड़ों में अतीक अहमद की शान ही अलग थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था तो दूसरी तरफ उन पर पट्टा रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने के आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुके चकिया का इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियाँ खूब लुभाती थी। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था और वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता था, महंगी गाड़ियाँ उनके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट मिला और अतीक अहमद ने इस पर जीत भी दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफर पूरा कर लिया था। टांगे में बैठकर जिन सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है, और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। 2004 में अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गए। बीएसपी नेता राजू पाल ने अशरफ को मात दी और ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजू पाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उनकी हत्या करवा दी गई। राजू पाल के काफिले पर अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग करी। राजू पाल को 19 गोलियों से छन्नी कर दिया गया। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के लिए मौत का कारण बन चुका था। राजू पाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को जीत दिलवाने में कामयाब। 2007 में बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और फिर शुरू हुए अतीक अहमद और उनके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा अपराधी मान लिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर यूपी की अलग अलग जेलों में वे बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। 2014 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जनामत मिल गई। 2014 में अतीक अहमद ने श्रीवस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ ही बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आने लगा और फिर गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर उन्हें गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में ही बंद किया गया। अतीक अहमद के परिवार के 2 और लोगों को भी जेल में भेजा गया। अतीक के भाई अशरफ बरेली में बंद किए गए, जबकि छोटा बेटा नैनी जेल में सराखों के पीछे भेजा गया। अतीक अहमद के बड़े बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अतीक के परिवार के अलावा उनके सारे बुर्गों को भी जेल में भेज दिया गया। अतीक अहमद ने माफिया के काले धंधे से जो करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई थी, उसे भी लगातार हिरासत में ले लिया गया। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाकों में भी अतीक अहमद की संपत्ति थी। उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और कई अवैध इमारतों को गिराया भी गया। जो ज़मीन कब्जे में ली गई थी उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाए गए और पिछले कुछ सालों में इस तरह की कई कार्रवाई की गई और अतीक की 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। और अब बात करते हैं कैसे हुई अतीक की समाप्ति। साबरमती जेल से अतीक और बरेली से अशरफ को जांच के चलते दोनों को मेडिकल के लिए प्रयागराज के कैल्विन अस्पताल में लाया गया। 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भारी पुलिस कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी इमरजेंसी के सामने 3 युवक ने अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। एसआईटी ने इस मामले की जांच के दौरान चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में दाखिल कर दी। शूटर्स को नैनी सेंट्रल जेल से सुरक्षा कारणों से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया, जिन्हें बाद में 18 नवंबर 2023 को प्रतापगढ़ जिला जेल से चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये है अतीक अहमद और उसके आतंक की शुरुआत और समाप्ति की पूरी कहानी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।